तो ये 10 साल से अरविंद केजरीवाल जो कह रहे हैं, सही कह रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये चुनाव में मुद्दा ये बिल्कुल मुद्दा बनेगा। आप देखो कितना क्राइम बढ़ता जा रहा है। हम तो कोर्ट में रहते हैं, हमें पता है। आज के टाइम में आप सीलमपुर या मौजपुर या जाफराबाद चले जाइए, फोन हाथ में लेके नहीं चल सकते। हाँ जी, आप फोन हाथ में लेके नहीं चल सकते। बस में अगर रखोगे तो ऐसे उठा के खाली बस में ही निकाल के ले जाते हैं, मेरे आगे की बात है। और जो कहते हो ना रोकोगे उनको, तो कहते हैं आ जा इधर को, ब्लेड हाथ में लेके। कौन जाएगा बताओ, कौन जाएगा? मेरे सामने की बात है। वैसे पुलिस को एडमिनिस्ट्रेशन तो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है, और दिल्ली पुलिस नींद में सो रही है। यहाँ पे कोई काम नहीं है, कोई काम नहीं करने को राजी। अरे आप लोग तो कोर्ट में भी उनको कटघरे में खड़ा करते हो, यहाँ कैमरे पर भी कटघरे में। अब क्या करें बताओ, हम देख रहे हैं ना माहौल इसमें जी, क्या करें। बिल्कुल सेंट्रल गवर्नमेंट जिम्मेदार है यहाँ के लॉ एंड ऑर्डर के लिए। दिल्ली की लॉ एंड ऑर्डर की बात हमारे हाथ में तो नहीं है। एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट हमारा पास नहीं हो रहा। एडवोकेट सारे खतरे में। अभी वहाँ पर हुआ है केरला में, एडवोकेट का मर्डर कर दिया गया। यहाँ पे कितनी वारदातें होती हैं, तो एडवोकेट फ्रंट पे आ नहीं सकते ना। एडवोकेट का समर्थन भी तो अलग अलग होता है। जिनके साथ ज्यादा अच्छी डील रही है एडवोकेट, उन्हीं के साथ अपना समर्थन दे देते हैं। नहीं हम ऑफिसर ऑफ द कोर्ट कहलाते हैं, लेकिन देखिए आप क्या कांड कर रहे हैं। अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं, हम ही सेफ नहीं है, आम आदमी क्या सेफ होगा भाई साहब? प्रोटेक्शन ही नहीं है। अच्छा देखिए, हम लोग तो कोर्ट कानून के, हम लोग देखिए कि संविधान दिवस का बड़ा बड़ा बोर्ड लगा हुआ है, और संविधान एक बड़ा इशू है देश में। लोकसभा के वक्त में भी था। तो आप लोग वकील हैं पेशे से, तो हम लोगों ने पूछा कि अच्छा संविधान वाकई में मुद्दा है। अब चूंकि दिल्ली में विधानसभा चुनाव है, यहाँ एसी आबादी है, अम्बेडकर कॉलोनियाँ बहुत ज़्यादा है, तो आप कौन से विधानसभा में हैं? आप मुझे ये बताइए कि आपसे सवाल करने का मुझे कोई हक तो बताइए, मैं आपसे सवाल करूंगा। अरे आप तो हमेशा कोर्ट में सवाल करते हैं, आज हमारा हक है। देखिए मेरा सवाल ये है कि दिल्ली में विधानसभा के जो इलेक्शन है क्यों हो रहे हैं, बताइए आप। फायदा बताइए जनता का। अरे ये तो व्यवस्था है, चुनावी व्यवस्था क्यों हो रहा है? आप ये जनता का पैसा खर्च हो रहा है, मेरा ये कहना है। क्यों हो रहा है? जब यहाँ का जो मुख्यमंत्री अब जनता चुनती है, वो मुख्यमंत्री काम ही नहीं कर सकता है। जब काम नहीं कर सकता है तो इलेक्शन क्यों हो रहा है? हमारा पैसा क्यों बर्बाद किया जा रहा है? केंद्र शासित प्रदेश 7 हैं अलग अलग देश में, तो एक दिल्ली भी यूनियन टेरिटरी में है, तो उनको छूट तो देनी चाहिए। आप छूट ही नहीं दे रहे जो और दूसरी जगहों पे जो है। अरे फुल राज्य नहीं है हमारा, वो एक अलग चीज़ है, अलग मैटर है ना। जब किसी को बनाना चाहिए, नहीं बन पा रहा है, वो ठीक है। लेकिन जो यहाँ का जो मुख्यमंत्री बनता है, अगर आप उसको काम नहीं करने देंगे तो इसका क्या मतलब हुआ? जनता का पैसा बर्बाद करवा रहे हैं आप। और ये कौन करवा रहा है? इलेक्शन कौन करवा रहा है? वही लोग जिम्मेदार हैं जो करवा रहे हैं इलेक्शन को। कौन लोग? भाई केंद्र सरकार, इलेक्शन कमीशन, ये लोग इसको तय करें इलेक्शन क्यों हो रहा है। अगर हो रहा है तो यहाँ छूट देनी चाहिए। यहाँ जो है जजमेंट आता है दिल्ली सरकार के फेवर में है कि दिल्ली सरकार जो है अपने हिसाब से काम करे, इन पे रुकावट ना हो, है ना। और रात को जो है वो साइन हो जाती है, ऑडियंस आ जाता है, फिर कौन कर पा रहे हैं? सिर्फ चुनाव में आम पब्लिक, आप तो कानून जानते हैं तो समझते हैं। अरे हम कानून जानते हैं, हम अभी मैं आम पब्लिक की तरह बोल रहा हूँ, कानून की तरह नहीं। कानून की अलग चीज हो जाएगी। सवाल ये है कि आम पब्लिक का मेरा पैसा जो मैं टैक्स देता हूँ वो बर्बाद क्यों हो रहा है, इसका जो है जिम्मेदार कौन है? चुनाव में तो फर्क ही नहीं। महाराष्ट्र में देखिए क्या हुआ। ये महाराष्ट्र तुम्हारी गोली। आज हम दिल्ली की बात करेंगे, महाराष्ट्र में जो हुआ वो देखा कैसे इलेक्शन हुआ है, वो तो सभी ने देखा है। आप विधानसभा, आपका विधानसभा कौन सा विधानसभा? आपका शाहदरा। हमारे रोहतास से विधानसभा। इनके बाद में एक लाइन में बोलूं, हाँ, ये लोग चुनाव का लालीपाप दे के सत्ता अपने कब्जे में करना बीजेपी की ये नीति है, जो वकील साहब कह रहे हैं। और महाराष्ट्र में जो चला है वो योगी जी का कहते हैं कि बटेंगे कटेंगे, चला यहाँ नहीं चलेगा। ये आप देख लीजिए क्लियर। सब यहाँ प्रबल समाज, बुद्धिजीवी समाज है, इन चक्करों में नहीं आएगा। चलिए खान साहब आप बताइए। सही बात कह रहे हैं। अच्छा एक बात बताइए, जो कुछ इलाके हैं कहते हैं ना कि 15-17% जहाँ माइनॉरिटी वोटर होते हैं, तो वहाँ बीजेपी को चुनाव लड़ना थोड़ा ज़्यादा आसान हो जाता है उनके लिए। एक तो दिल्ली के विधानसभा चुनाव में फिर क्या वो मुद्दे हैं? बगल में उत्तर प्रदेश है, बटेंगे तो कटेंगे। संभल का मामला देखिए, यहाँ जो दिल्ली में दंगे हुए जिसका आप लोग कोर्ट में पक्ष लेते होंगे, तो एज ए वोटर हम आपसे पूछ रहे हैं, एज ए वकील नहीं, कि दिल्ली के विधानसभा चुनाव में आप लोग क्या देख रहे हैं? कौन सी पार्टी, किसका ज़्यादा जोर? तो जोर तो आपने देखा कि बीजेपी है, वो तो हिंदुत्व का एक उनके पास है, यही है, उसके अलावा कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, कि अभी 50-50 का है मामला, ना वो नहीं हो पाएगा। लेकिन बीजेपी तो आपको पता ही चल रहा है, लेकिन बीजेपी को ही चांस लगता है उस चांस में, लेकिन इसमें 50-50 है। तो बीजेपी की वापसी के आसार हैं?
हाँ सर कह सकता है सर, लेकिन अभी 50-50 कह सकते हैं। ठीक है। मधु वर्मा कहाँ रहती हैं आप? सादरा शाहदरा में। जी, नत्थी चौक। तो हम लोग पूछ रहे हैं कि महिलाओं के लिए बड़ा जोर है इस बार, चुनाव में हर बार होता है इलेक्शन के लिए। इलेक्शन के लिए। तो आम आदमी पार्टी, बीजेपी, कांग्रेस, इन तीनों पार्टियों के बारे में आप लोगों की देखिए, राय क्या है? हमारे लिए तो ये है कि हमारे लिए तो जो जनता के लिए, जो जनता के फेवर में रहेगा, जनता के लिए करेगा, हमारे लिए वही है। चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे वो बीजेपी हो। निजी तौर पर हम पूछ रहे हैं आपसे कि आपके फेवर में आपको अच्छी पार्टी कौन सी लगती है? देखो, पार्टी में ऐसा कुछ भी नहीं है, अच्छी तो सभी पार्टी होती है। जो काम अच्छा करता है मेरे लिए सही वही पार्टी अच्छी है। तो अच्छा काम कौन कर रहा है आपके हिसाब से? मेरे लिए तो देखो, यहाँ तो देखो दिल्ली में तो केजरीवाल ही है, और वैसे तो यूपी में, वैसे ऑल इंडिया में तो बीजेपी है आपका। आप कह रहे हैं दिल्ली में केजरीवाल है, और केजरीवाल के खिलाफ बहुत पोस्टर जहाँ देख रहे हैं खिलाफ है, कि लेकिन मैं बीजेपी को सपोर्ट करती हूँ। हाँ? बीजेपी को सपोर्ट करती हूँ। अभी आप कह रहे हैं कि केजरीवाल ठीक है? वो तो दिल्ली के लिए, लेकिन मैं मोदी को सपोर्ट करती हूँ, यानी कि बीजेपी को। मेरा वोट जाता है बीजेपी पे ही। दिल्ली के? हाँ, कहाँ रहते हैं आप? गोकलपुरी की तरफ, यमुना विहार की। यमुना बिहार। तो इधर क्या करने आए हैं? कोर्ट में आया था। अच्छा, कुछ मामला है पुराना? हाँ, पुराना मामला है अच्छा, हम लोग न्यूज़ 24 से आम लोगों को बीच में घूमते हैं। जी। तो दिल्ली में चुनाव होना है 2 महीने के बाद। हाँ, तो चुनाव को लेकर आप लोगों की राय क्या है? कैसे देख रहे हैं इस बार दिल्ली के विधानसभा चुनाव को? हम तो देख रहे हैं केजरीवाल को ही आना है। केजरीवाल को? हाँ, पूरे जगहों पर तो पोस्टर इतना भरा हुआ है केजरीवाल के खिलाफ कि टूटी सड़कें, पानी की किल्लत, नहीं, भ्रष्टाचार। सड़कें तो उसने सारी बनवा दी। अब सड़कें सारी नहीं बनवा दी। अच्छा। और बहुत सारी फैसिलिटी दे रहा है वो। और देखो, जिसकी सत्ता होती है वो दूसरे पे कुछ भी कर सके। बीजेपी जो है लांछन तो लगाएगी ही, उसको पावर में है वो। तो चाचा, लांछन तो केजरीवाल पर एक नहीं कई सारे हैं। उनके नेता छोड़ के चले जा रहे हैं। मैं मानता हूँ यार, बीजेपी पाक साक है क्या? क्योंकि उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। उसमें सारे दूध के धुले हैं क्या? अगर यही बीजेपी में चला जाए तो ये पाक साक हो जाएगा, केजरीवाल ही पाक साक हो जाएगा। लेकिन भ्रष्टाचार पर कहते पब्लिक लाइफ में बड़ा मुश्किल होता है। जिस केजरीवाल को लोगों ने ईमानदारी को लेकर, अन्न आंदोलन के लिए, क्या भ्रष्टाचार किया है? एक भ्रष्टाचार है मेरी निगाह में, ये शराब जो बांटी एक के साथ एक, इसका बहुत दुष्प्रभाव पड़ा समाज पे। और क्या भ्रष्टाचार है उसके ऊपर, ये बताओ? यही एक कमजोर पक्ष है। बस ये एक कमजोर पक्ष है उसका मेरे हिसाब से। तो और बताओ क्या है, आप बता दो। मजबूत पक्ष क्या है? नहीं, मजबूत तो देखो, जो सुविधाएं उसने मेडिकल फैसिलिटी एजुकेशन में दी, या जैसे मैं रिटायर हो गया, हमें पहले डिस्पेंसरी से जाकर परमिशन लेनी होती थी। अच्छा। अब हमें परमिशन ही नहीं, सीधे हॉस्पिटल जाओ। और कैशलेस जो है हमारा वो कर दिया। आप कौन से विभाग में थे? एजुकेशन में था, मैं टीचर था। अच्छा। हाँ, तो एजुकेशन के बारे में भी लोग कहते हैं कि जबरदस्ती का ढोल पीटते रहे मनीष सिसोदिया। नहीं, जबरदस्ती का क्या है? स्कूल हमने ठीक कर दी, लेकिन बच्चे कहाँ हैं सर? प्राइवेट स्कूल दिल्ली में सबसे ज़्यादा। नहीं, प्राइवेट तो सब जगह हैं, लेकिन भीड़ तो वहाँ भी पूरी है। वहाँ कम कहाँ है? जब जनसंख्या बढ़ रही है तो जिसके पास पैसा है वो तो प्राइवेट में जाएगा, और जिसके पास, जो गरीब है, वो प्राइवेट में कैसे चला जाएगा? इतना महंगा है प्राइवेट स्कूल अब। तो सारी सुविधाएं में तो टीचर